शिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। सपर्यगात् शुक्रमकायमभ्रणम् सपर्यगात् शुक्रमकायमभ्रणम् सपर्यगात् शुक्रमकायमभ्रणम् सपर्यगात् शुक्रमकायमभ्रणम् अस्नाभिरं शुद्धमपापविद्धम् अस्नाभिरं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभूषयम्भो कविर्मनीषी परिभूषयम्भो याथा तथ्यथोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः यथातथ्यतो वरदान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। मंत्र का अर्थ दिया था, कल हम लोगों ने पढ़ा था। सपर्यगात्, सामान्य वह परमात्मा, वो आत्मा जिस आत्म तत्व का निरूपण श्रुति ने चौथे मंत्र से लेकर के चौथा और पांचवा चौथे मंत्र, वह तदेजति तन्मयजति, चलता है नहीं चलता है, भीतर भी है बाहर भी है, वह आत्मा वो। और इस आत्मा के ज्ञान का फल क्या होगा, ये दो मंत्र में बता दिया। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवान पश्यति, एक छठे और सात, उस आत्मा के ज्ञान का क्या फल है। तो वो आत्मा का स्वरूप कैसा है, उसका लक्षण क्या है, ये आठवीं ऋचा में। सा माने वह आत्मा पर्यगात् सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक आकाश भी है, लेकिन आकाश तो जड़ है, तो इसलिए कहा शुक्रम। शुक्रम का अर्थ होगा यहाँ पर वह चेतन है, सत्य भी है और चेतन। अकायम, अकायम का अर्थ किया वह सूक्ष्म शरीर वर्जिता, वह सूक्ष्म शरीर से परे। तो अकायम का दो भाव होगा, व्यष्टि स्तर पर सूक्ष्म शरीर से परे और समष्टि स्तर पर सूक्ष्म शरीर अभिमानी, जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, उससे भी परे। तो सूक्ष्म शरीर के दो भाव होंगे, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि स्तर पे हम कहते हैं जीव, और समष्टि स्तर पर हम कहते हैं हिरण्य। समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी का नाम ही हिरण्य, तो वो दोनों के परे है। अकायम आवरणम स्नान, उसमें कोई घाव नहीं है, कोई स्नाव नहीं है, यानी स्थूल शरीर भी उसमें। वह शुद्धम, वो परम शुद्ध है, अविद्या से रहित है, अज्ञान से रहित। अविद्या ही सबसे बड़ा मन है, वो अविद्या से रहित। अपाप विद्धम माने कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव से वो। ऐसा अपना आत्मा कवि सर्वज्ञ है, मनीषी सबका ईशन करने वाला है, परिभू सर्वव्यापक है, स्वयंभू कारण रहित है। उसी सत्ता ने ये सारी सृष्टि में जिसका जो जो विभाग था, कार्य था, या था, जिसका जैसा जैसा काम था, उसको उसी प्रकार से इसका अर्थान व्यवधान, उसको विभाग करके या काल को भी उसी ने चलाया। शाश्वती माने सब, काल को भी वही चलाने वाला, सबका प्रभाव उसी। भाष्य देखो, कल हमने पढ़ दिया। सा यथोक्त आत्मा पर्यगात् परिसमन्तात् आघात गतवान आकाशवत् व्यापी।
सा माने यथोक्त आत्मा, जैसे आत्मा का निरूपण किया पहले चौथे और पांचवें दो मंत्रों में जो आत्मा के लक्षण बताया वो सा यथोक्त। यहाँ पर जो शब्द है मंत्र में पर्यगात, तो पर्यगात में दो शब्द है, दोनों की संधि है, पारिधन आघात। पारिधन आघात दोनों को जोड़ दिया तो उसका नाम पड़ा पर्यगात। तो सबसे पहले परि शब्द का अर्थ किया, देखो परि माने समन्ता, परि का अर्थ हुआ समन्ता, समन्ता माने चारों तरफ से, परि समन्ता चारों तरफ से, पूरी तरह से। और दूसरा इसमें शब्द जुड़ा है आगात, परिधन आगात, पर्यगात, तो आगात का अर्थ किया गतवान, चारों तरफ जो सर्वव्याप्त है, कैसे आकाशवत व्यापी इत्यर्थ। मंत्र के शब्द का पर्यगात शब्द है ना, पर्यगात शब्द का उसका अर्थ, पर्यगात में दो शब्द जुड़ा है, परि और आगात। तो परि माने चारों तरफ से समन्ता, और आगात माने गतवान, चारों तरफ को गया हुआ। जहाँ आप जाओगे हमारे जाने के पहले आकाश, हम जहाँ भी जाएंगे आकाश वहाँ पहले से ही है, तो हम कह सकते हैं वो आकाश के जैसा सर्वव्यापक है। बस इतना ध्यान रखना कि वो जड़ नहीं है, आकाश तो जड़ है, पांचभूत में, तो इसलिए कहा शुक्रम। शुक्रम का अर्थ कर रहे हैं भगवान भास्कर, शुक्रम शुद्धम ज्योतिष्मत दीप्तिमान इत्यर्थः। देखो शुक्रम शब्द है ना, तो शुक्रम का अर्थ किया शुद्धम, वह शुद्ध है। कैसे शुद्ध है? ज्योतिष्मत, वह प्रकाशवान है, दीप्तिमान है, उसको किसी और के प्रकाश की जरूरत नहीं, यानी वो परह प्रकाश नहीं है। जैसे हमारा ये कोई वस्तु है तो इसको कोई और प्रकाश देगा तो हमको दिखाई पड़ेगा, तो ये परह प्रकाश है। मेरी उंगली परह प्रकाश है, सूर्य की रोशनी हो, बल्ब की रोशनी हो, मेरी आंख ठीक हो तो हमको उंगली दिखाई, तो ये परह प्रकाश है। वह अपना आत्मा कैसा है? स्वतः प्रकाश है, इसलिए कहा शुक्रम। शुक्रम का अर्थ हुआ जो स्वयं चेतन स्वरूप है, ज्योतिष्मत है, इसलिए भगवान भास्कर ने दो अर्थ किया, ज्योतिष्मत दीप्तिमान, दो भाव, जो स्वयं प्रकाशमान है, ज्योतिमान है, दीप्तिमान है, यानी सीधा समझो किसी और के प्रकाश की जरूरत उसको नहीं। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा। हाँ, तीसरा शब्द है अकायम। अकायम अशरीरो लिंग शरीर वर्जित इत्यर्थः। अकायम शब्द है मंत्र में, उसको कहें अशरीर, वो शरीर वाला नहीं है। कौन सा शरीर? लिंग शरीर वर्जित, उसमें सूक्ष्म शरीर नहीं है। आवरणम अक्षतम, आवरणम माने व्रण कहते हैं घाव। अब घाव कब होगा? जब कट पिट जाएगा कुछ न कुछ, क्षत विक्षत होगा तो घाव हो गया, चोट लग गई तो घाव हो जाता है। तो उस आत्मा में कभी कोई घाव नहीं होता, कभी कोई क्षत नहीं होता, इसलिए वह कैसा है? अक्षतम, वह नित्य अपनी महिमा में। अस्नाविरम, अस्नाविरम को कहा स्नावः शिरा यस्मिन् विद्यते इति अस्नाविरम। आवरणम अस्नाविरम इत्याभ्याम स्थूल शरीर प्रतिषेध। देखो अस्नाविरम शब्द है ना मंत्र में, तो अस्नाविरम के लिए कहा अस्नावा, ये स्नायु, अस्नायु, स्नायु माने हमारा ये जो हमारी नस नाड़ियां हैं, नस नाड़ियां हैं, ये नस नाड़ियां इतनी, इसमें जाल बना हुआ है, और इस जाल को बताया जैसे पीपल का पत्ता जमीन में पड़ जाए और एक आध महीना पड़ा रहे पानी वगैरह, तो उसका ऊपर का जो मोटा वाला हिस्सा है गल जाएगा, उसके बाद उस पत्ते को उठा के देखो तो तमाम पतली पतली सी उसमें रेखाएं बनी होती हैं, वही उसको हम कहते हैं वो पीपल के पत्ते का स्नायु। ऐसे हमारे शरीर में बहुत सारी नसें कितनी हैं, इस पर कई बार कहा 72 करोड़, 72 लाख हम नहीं है, बहुत सारी वो नसों का एक जाल है, पूरा का पूरा जाल।
तो उस परमात्मा में, उस आत्मा में अब दो चीज नहीं कहा, दो चीज नहीं है, तो कह रहे शिरा यस्मिन विद्यते, शिरा यस्मिन विद्यते, हाँ हाँ, अस्नाव अस्नाविरम स्नावा शिरा यस्मिन न विद्यते इति स्नाविरम, यहाँ यस्मिन उसके साथ न अलग, तो यस्मिन न विद्यते जिसमें यह नस नाड़ियां नहीं है, नस नाड़ियां नहीं मतलब साफ कह रहे हैं, आवरणम अस्नाविरम इत्याभ्याम स्थूल शरीर प्रतिषेधा, स्पष्ट है। आवरणम और अस्नाविरम ये दो शब्द से स्थूल शरीर का प्रतिषेध कर दिया, तो अकाय शब्द से सूक्ष्म शरीर का निषेध किया और आवरणम अस्नाविरम से स्थूल शरीर का, तो उस आत्मा में ना स्थूल शरीर है और ना सूक्ष्म शरीर, तो अब क्या बचेगा? कारण शरीर, तो कारण शरीर वाला है, तो कहते हैं देखो शुद्धम निर्मलम अविद्यामल रहितम इति कारण शरीर प्रतिषेधा, तो भाष्यकार ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया ना, शुद्धम का अर्थ हुआ निर्मल, और सबसे बड़ा मल क्या है? अविद्या, अविद्या ही सबसे बड़ा हमारे लिए दोष है। अगर उस चेतन के साथ अविद्या ना जुड़ती तो हम संसारी होते ही नहीं, इसीलिए शब्द प्रयोग करते हैं अविद्या उपहित चेतन का नाम हो गया जीव, वही तो ना, अविद्या उपहित चेतन का नाम हो गया जीव, तो अविद्या ही सबसे बड़ा दोष है, उस दोष से रहित है अपना, तो माने अविद्या माने कारण शरीर, अविद्या रहितम इति कारण शरीर प्रतिषेध, अब देखो तीनों शरीर को यहाँ पर बाध कर दिया, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अब बचा अपाप विद्धम, तो कह रहे धर्म अधर्मादि पाप वर्जितम, धर्म अधर्मादि पाप वर्जितम, यहाँ पाप क्या है? तो पाप में दोनों को लगा दिया, दोनों को, अपने आत्मा की दृष्टि से, अपनी आत्म स्वरूप की नजर से देखें तो धर्म भी पाप है और अधर्म भी पाप है, बड़ा विचित्र है। क्यों? क्योंकि अगर आप धर्म करोगे तो भी कर्ता भाव तो रहेगा ना भीतर, मैं आज सत्यनारायण की कथा व्रत पूजा हवन आज करने, कौन? मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, अपने परिवार की भलाई के लिए आज मैं इस यज्ञ का अनुष्ठान करने हैं, तो अपने भीतर कर्ता भाव पुतलाई और नाम गोत्र को ले आए, तो देहात्म बुद्धि तो आई, तो देहात्म बुद्धि भी आ गई, कर्ता भाव भी आ गया, हमको अमुक फल चाहिए तो भोक्ता भाव भी आ गया, तो भले आप यज्ञ का अनुष्ठान करो लेकिन कर्ता भाव है तो वो आप मल से युक्त तो, और वहां पर एक अपनी आत्मा की दृष्टि, अरे अच्छा, हमारा वस्त्र है, कपास है, कपास बिल्कुल सफेद है, अभी नई खेती किया महाराष्ट्र में, पता नहीं कैसे किया, तो एक नए रंग का कपास पैदा किया उन्होंने, अभी अभी नहीं, हजारों वर्ष से कपास हमेशा सफेद, रुई हमेशा सफेद, अभी कुछ ऐसा कुछ, तो जो कपास है सफेद होता है, अब उसमें चाहे आप लाल कपड़ा, लाल रंग मिलाओ, चाहे नीला मिलाओ, चाहे काला मिलाओ, उसकी शुद्धता से तो अलग हो गया ना। आपने लाल रंग मिला दिया तो स्वामी जी पहनेंगे, काला रंग मिला दिया तो अमुक पहनेंगे, फर्क इतना ही तो हुआ, लेकिन उसकी शुद्धता में तो दोष आ ही गया ना, शुद्ध तो नहीं रहा ना, चाहे कुछ भी करो। तो ऐसे जो आपका अपना शुद्ध आत्मा है उसमें कर्ता भाव आया, भोक्ता भाव आया, यही सबसे बड़ा भाव। इसीलिए भाष्यकार ने कहा धर्म अधर्म आदि दोनों, धर्म भी और अधर्म भी, अधर्म तो है ही, अधर्म तो पाप है ही, धर्म भी इस दृष्टि से आपके लिए बंधनकारी है क्योंकि उसके मूल में कर्ता भाव बीच में आ जाता है। तो यहाँ पर जो मंत्र में है अपाप विद्धम, मतलब वहां पर कर्ता भोक्ता भाव से अपना वो स्वरूप रहित है। समझ आ रहा है कि नहीं? थोड़ा समझते हैं। अब अगली पंक्ति कहते हैं, हाँ, शुक्रम इत्यादि वचांस पुल्लिंगत्वेन परिणेयानि सा पर्यगात् इति उत्क्रम्य तबिर्मनीषी
इत्यादिना पुल्लिंग तेन उपसंहार। यहाँ पर बीच में कुछ शब्द है शुक्रम। शुक्रम जैसे है ना, शुक्रम, अकायम, तो अव्रणम, तो ये यहाँ पर नपुंसक लिंग है। तो ये जो नपुंसक लिंग में है उसको पुल्लिंग में बनाओ। देखो शुक्रम इत्यादि, शुक्रम जिसके शुरुआत में है, इति आदि, आदि माने शुरुआत में, शुरुआत में शुक्रम जो शब्द है उसके बाद फिर और शब्द आ जाएगा, और शब्द आ जाएगा। तो उसको जो नपुंसक लिंग में है उसको क्या करो, पुल्लिंग पेन परिणयान, उसको पुल्लिंग में करके समझो, उसमें लिख मत देना, तो लिखना मत। क्यों क्यों ऐसा कह रहे हैं आप कि उसको पुल्लिंग में क्यों कर ले? तो कहते हैं देखो पहले ही कहा था सा पर्यगा, तो सा किसमें है, सा तो ते तम तो ता, है ना। तो सा जो है, सा माने उसके लिए सर्वनाम है, सर्वनाम है, तो सा पुल्लिंग में है, सा पुल्लिंग में। नपुंसक लिंग में कैसे चलेगा, वह के लिए, वह के लिए पुल्लिंग में हमने कहा सा तौते, नपुंसक लिंग में ताते तानी चलेगा, है ना। तो वहां शुरुआत में मंत्र में आया सा, इसका मतलब पुल्लिंग में है। और आखिर में भी देखो कबीर मनीषी इत्यादि, ये कैसे आएगा, पुल्लिंग में है। इसलिए ये शुक्रम आदि को भी वहां पुल्लिंग में ही कर लो, ना कि वो छांदस है, श्रुति में ऐसा ये। अब फिर से आ जाओ मंत्र में, नीचे की पंक्ति में था कबीर मनीषी ना, तो कवि क्रांत दर्शी सार्वभद्रिक न अन्यो अतो अस्ति दृष्टा इत्यादि श्रुते। कवि, कवि बड़ा विचित्र, कवि क्रांतदर्शी, क्रांतदर्शी, कवि माने कविता लिखने वाला नहीं। आजकल की भाषा में तो जो कविता करता है उसी को हम लोग कह देते हैं कवि। हम मैथिली शरण गोत्र के कौन से कवि, लेकिन क्रांतदर्शी, भास्कर का कवि कहते हैं क्रांत, वो आत्मा क्रांत, क्रांतदर्शी, क्रांतदर्शी सार्वभद्रिक, देखो विशेषण दिया सार्वभद्रिक, ना अन्य तो अस्ति दृष्टा, सरल भाषा में करके समझो। क्रांतदर्शी उसको कहते हैं बाहर से दिखाई कुछ और पड़ता है, और आप उसके भीतर अपने मन को ले जाकर के उसके अंदर की कोई बात समझ लेते हैं। दिखाई कुछ और पड़ता है, क्रिया कुछ और दिखाई पड़ती है, व्यवहार कुछ और दिखाई पड़ता है, और आप उसके अंदर की कोई छुपी हुई चीज को जान लेते हो, तो कहते हैं क्रांत। जैसे कोई बच्चा है, वैसे तो कभी जो है पाँव नहीं छूता माता पिता, हाँ मस्त रहता है, लेकिन किसी दिन सवेरे सवेरे तैयार होके आवे और पिताजी को प्रणाम करने लगे, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, तो बाहर से तो बेटा प्रणाम कर रहा है, इतने तो हो रहा है ना, लेकिन पिताजी अगर बुद्धिमान है तो समझ गए क्या बात है, आज परीक्षा है क्या, आज परीक्षा, उसने बोला नहीं है लेकिन समझ गए, क्योंकि परीक्षा देने का लिए जाएगा तो परीक्षा है क्या, या कुछ पैसा चाहिए क्या, तो भीतर कोई कामना है, भीतर कोई और चीज है, उसने बोला नहीं कि हमको ये चाहिए, लेकिन उसके व्यवहार से आपने समझ लिया कि इसके व्यवहार के भीतर कोई छुपी और विशेष बात है, तो आप हो गए उस समय पर उस, तो अच्छा समझदार हो, तो आप कैसे समझ गए गुरु जी, आप कैसे समझ गए, समझ गए क्योंकि हम क्रांतदर्शी हैं, हम आपके बाहर की बात नहीं देखते, आपके भीतर के मन की बात को समझ आ रहा ना। कभी ही क्रांतदर्शी, क्रांतदर्शी माने भीतर की चीज को समझ लेना। अरे आपने बड़ा सुंदर कहा है, बहुत सुंदर गुलाब का फूल है, सुंदर क्यों, समझदार होगा तो समझ लेगा कि आज हमारा मन अच्छा है, इसका मन अच्छा है तब इसको सुंदर लगता है। घर में कोई मर जाए तो गुलाब का फूल ला के रख दो ढेरी, कोई मर जाए 10 किलो गुलाब का फूल ला के रख दो और कह दो अब बता सुंदर इसमें, बताओ सुंदर, तो सुंदर नहीं क्या है, आज इसका मन, तो अरे चंद्रमा कभी खुश होता है, कभी रोता है चंद्रमा,
लेकिन घर में कोई तकलीफ हो गई तो चंद्रमा भी उसको दिखाई पड़ने लगा कि आज चंद्रमा भी बहुत चांद उदास है। अरे चांद उदास उदास नहीं होता, अभी मतलब जो भीतर की चीज को समझ ले, क्रांत सार्वत्रिक। अच्छा, भीतर की बात को समझ ले कैसे? आपका हाथ है, पांव है, आंख है, नाक है, ये अपना अपना काम कर रही है। गुरु जी ने समझ लिया भीतर इसके चेतन है, चेतन है तभी तो ना। अगर जिंदा ना होता तो इसका आंख नाक काम हो कैसे करे? तो इसका मतलब हो गया क्रांत। असल में आपके समस्त व्यवहारों का जानने वाला वही, ना अन्य तो अतो दृष्टा। उस आत्मा के अलावा और कोई दृष्टा नहीं है। अपने उस आत्म स्वरूप के अलावा और कोई जानने वाला नहीं, और उस दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता, न ही दृष्टो दृष्टि पर लोप हो विद्यते। आपका वो आत्मा कौन? दृष्टा। सीधा सा है, कभी माने क्रांतदर्शी, सार्वत्रिक, दृष्टा। देखो 3 विशेषण दिया है। क्रांतदर्शी, भीतर की बात को जान लेते हैं। सार्वत्रिक, सब कुछ सारे ब्रह्मांड की असलियत को जान लिया। असल में वही भीतर बैठ करके कौन है? आत्मा, दृष्टा। वो दृष्टा आत्मा, जिसको आत्मा कह रहे हैं ना, वह चलता है नहीं चलता, वो आत्मा कहीं 7वें आसमान पे नहीं है। वो आत्मा आपका दृष्टा स्वरूप ही वही आत्मा है अंतर जगत। तो कभी माने आपका भीतर जो चैतन्य स्वरूप दृष्टा है वही है, वही सब कुछ जानता है। दूसरा विशेषण था मनीषी। मनीषी मनस ईशिता सर्वज्ञ ईश्वर इत्यर्थ। मनीषी का अर्थ हुआ, मनीषी मनस ईशिता, मनीषी शब्द है ना, तो यहाँ पर मनस, मन का, मनसा, ईशिता, आपके मन का नियंत्रण करने वाला, मन का स्वामी, ऐसा समझ लो, मन का स्वामी, मन को अपने कंट्रोल में रखने वाला, मन को बस में रखने वाला कौन है? मनीषी। अरे वो कैसा होगा? अच्छा, एक मन, हम लोग तो अपने मन को बस में नहीं रख पाते, यही ना, हम अपने मन को बस में नहीं रख पाते। लेकिन अगर इतना इतना हमारा ब्रह्मा से लेके चींटी तक जीव है, सबके पास मन है, मधुमक्खी के पास भी मन है, मच्छर के पास भी तो मन होगा। सारे मनों को नियंत्रण में कौन है? अरे वही चेतन, जिंदा है वो मच्छर भी तो, हाँ, वो भी तो जिंदा है। मगरमच्छ के भीतर भी मन है कि इसको खा जाऊं, तो हिरण के मन के भीतर आया कि मैं भाग जाऊं यहां से। दोनों के भीतर मन है ना, उस मन को शक्ति देने वाला वह कौन है? सर्वव्यापक है, दृष्टा है। तो वास्तव में वही सबके मन का नियंता है, वही मन का इष्ट है, वही मन का स्वामी है, सर्वज्ञ ईश्वर। जो मन का स्वामी वही ईश्वर, वही सर्वज्ञ। आप अपने मन के स्वामी हो जाओ तो कम से कम आप अपने ईश्वर हो, अपने मन के स्वामी। वो आत्मा कैसा? सर्व के मन का स्वामी है, इसीलिए कहा सर्वज्ञ। हाँ, अपने मन के स्वामी हो, अपने। आपको वैद्य ने बता दिया, डॉक्टर ने कह दिया कि आपको निमोनिया है, टाइफाइड है, अमुक चीज मत खाना, मत खा। अब सामने आपके कोई चीज आ गई और उस समय मन लालायित हो गया कि इस चीज को खा लें, क्या नियंत्रण है अपने मन में? नहीं खाएंगे। अगर इतना नियंत्रण है तो कम से कम आप अपने स्वामी हो, यही तो है ना। कितनी बार हमारे भीतर एक बात आ जाएगी, देखो 2 बातें हैं, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि श्रुति ने कहा सत्यम, ठीक है ना। और सामने कोई घटना हो गई तो तुरंत मन झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाएगा। तो जैसे मन झूठ बोलने के लिए तैयार हुआ, उस समय क्या आप उसका नियंत्रण कर सकते हो? घोड़ा खड़ा है तब नियंत्रण की जरूरत थोड़े है। घोड़ा खूंटे पर खड़ा है, रस्सी में बंधा है, तब कौन सा नियंत्रण की जरूरत है?
घोड़ा जब दौड़ने के लिए तैयार है, चारों तरफ भटकने के लिए तैयार है, तब आपको लगाम और नियंत्रण की जरूरत होगी ना। समझ रहे हैं आपके लिए? मोटरसाइकिल खड़ी है तो नियंत्रण की थोड़ी जरूरत है। मोटरसाइकिल जब सड़क पर चलने के लिए तैयार है, तब आपको उसके नियंत्रण की, तब ब्रेक की जरूरत पड़ेगी ना। खड़ी है तो कौन सा ब्रेक लगाना है, तब नियंत्रण की जरूरत पड़ती है। ऐसे जब आपका मन भटकने के लिए तैयार है, जो नहीं बोलना है वो बोलने जा रहे हैं, जो नहीं करना है वो करने जा रहे हैं, जो नहीं खाना है वो खाने जा रहे हैं, और उस समय अपने मन पर आपका नियंत्रण है। अगर उस समय आप पर मन अपने नियंत्रण में है तो आप अपने मन के ऐसे समझ लो जैसे हम अपने मन के स्वामी नहीं हैं, लेकिन वह परमात्मा सारे जगत के मन का स्वामी है। इसलिए उसका नाम है मनीष, कवि मनीष, सर्वज्ञ ईश्वर। अगला शब्द है परिभू। परिभू सर्वेषां परि उपरि भवति इति परिभू। स्वयंभू स्वयमेव भवति इति येषाम् उपरि भवति यश्चा उपरि भवति सा सर्वा स्वयमेव भवति इति स्वयंभू। ये दोनों शब्दों को एक साथ में अलग अलग करके देखा, परिभू और स्वयंभू। तो परिभू का पहले अर्थ किया सर्वेषां परि उपरि भवति। परिभू अर्थ है, शब्द है, तो परिभू का अर्थ किया सबके ऊपर वही है, सबके ऊपर है, सारे जगत के मन का स्वामी है, यानी सबके। एक कमांडर होता है फौज में, फौज में कोई एक कमांडर है, कैप्टन है, और उसकी बटालियन में 200 लोग खड़े हैं, 200 लोग खड़े हैं, तो 200 के हाथ में जितनी बंदूक है उसके कंट्रोल में है कि नहीं? वो कहता है कि सावधान, तो सब सावधान खड़े हो गए। वो कहता है कि पीछे मुड़ जाओ तो पीछे मुड़ जाएंगे। वो कहता है कि अपनी बंदूक तैयार करो तो बंदूक तैयार किया कि नहीं तैयार किया? नहीं समझ आ रहा है। और अगर नहीं उसका कमांडर का हुक्म नहीं मानेंगे तो एक आज नहीं तो कल उसको तो निकाल के बाहर कर दिया जाएगा ना। तो वहां पर क्या हुआ कि आपके हाथ में जितने असलहा हैं उस फौज में, उस बटालियन में, वो सब एक किसी और के नियंत्रण में है। उसको हम कहते हैं विंग कमांडर और कैप्टन है, जो भी मेजर है उसके अपने, वही तो उसी प्रकार से अगर सबके मन का स्वामी वही है, मनीषी सबके मन का स्वामी वही है, तो सबके भाई जो सबके सब पूरी बटालियन का नियंत्रण करने वाला है, उसका तो ऊपर ओहदा होगा ना कुछ, वो सबसे बड़ा है, सबका सब सैल्यूट करेंगे, तो उस सबके ऊपर। देखो परिभू माने ये परिभू सर्वेषां परि भवति, वो सबके ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है। स्वयंभू स्वयंभू स्वयमेव भवति इति। स्वयंभू माने हुआ, स्वयंभू का मतलब हमेशा याद रखना, क्योंकि हम ब्रह्मा जी के नाम के आगे तुरंत भाग के कह देते हैं। कौन है ब्रह्मा जी? स्वयंभू। स्वयंभू का अर्थ हुआ कारण रहित। कारण रहित जो है उसको हम कहते हैं जिसका कोई कारण नहीं होता। और अगर किसी भी चीज का आप कारण बता दोगे तो स्वयंभू नहीं। पानी का बर्फ जम गया, पानी का बर्फ जम गया, लेकिन बर्फ जो जमा स्वयंभू नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां तापमान नीचे गया, वातावरण में नमी नीचे गई, तो पानी का वो स्वयं नहीं है। उसका एक हेतु बता दिया आपने। जो निरहेतुक है, जिसका कोई कारण नहीं है, उसको हम कहते हैं स्वयंभू। स्वयंभू स्वयमेव भवति इति। अब देखो दोनों शब्दों को एक अर्थ लगा, येषाम् उपरि भवति यश्चा उपरि भवति सा सर्वा स्वयमेव भवति इति स्वयंभू। बहुत बढ़िया शब्द है। येषाम् उपरि भवति, जिसके ऊपर ये सारा का सारा जगत दिखाई पड़ रहा है। येषाम् उपरि भवति, जिसके ऊपर सारा जगत दिखाई पड़ रहा है। और यश्चा उपरि भवति, और जो सबसे परे है, सबके ऊपर है, जिसके ऊपर दिखाई पड़ रहा है और जो सबसे परे है, उसी का नाम है परिभू स्वयं। स्पष्ट है यही कुछ? अब तुरंत दृष्टांत ले आओ, सिनेमा का पर्दा, पूज्य पाद स्वामी रामानंद जी का दिया हुआ दृष्टांत, सिनेमा का पर्दा।
सिनेमा के पर्दे में जितना हमको वहां पर दृश्य दिखाई पड़ रहा है, जो जो भी दृश्य दिखाई पड़ रहा है, वो सब का सब किसके ऊपर है? पर्दे के ऊपर। ठीक है ना? और वो सारे दृश्य, जितने से दृश्य हैं, उन सबसे श्रेष्ठ कौन है? पर्दा। क्योंकि दृश्य अभी मिट जाएगा, दृश्य बदल जाएगा, लेकिन पर्दा ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है ना? पर्दा तो ज्यों का त्यों रहेगा। तो उस पर्दे पर सारा दृश्य है, और सारे दृश्य के परिवर्तन से भी वह पर्दा अछूता है। इसलिए हम पर्दे को वहां कहेंगे ये सबसे ऊपर है, सबके परे है, सबको सत्ता ही दे। उसी प्रकार से वही आत्मा इस सारे जगत में सबका अधिष्ठान वही है। चाहे आप रस्सी सांप के दृष्टांत से समझ, चाहे स्थान पुरुष के दृष्टांत से समझ, सारे जगत का अधिष्ठान वही है। तो अधिष्ठान है माने उसी के ऊपर सबका सब लीला चल रही है, फिर भी सबसे वो परे है, इसलिए नाम दिया परिभू स्वयंभू। अंतिम चरण है या सा नित्य मुक्त ईश्वरो याथा तथ्यथा सर्वज्ञत्वात् यथा तथा भावो याथा तथ्यम तस्मात् यथा भूत कर्म फल साधन अतो अर्थान साधन तो अर्थान कर्तव्य पदार्थान यदधात भीतवान सा नित्य मुक्त ईश्वर। अब देखो वहां पर ले आए इस स्थिति को, क्योंकि जब जगत आया, जगत की चर्चा आई कि सारे जगत के मन का वो स्वामी है, वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ कब होगा? जब सर्व होगा तब तो सर्वज्ञ होंगे ना। अगर सर्व ही नहीं होगा तो सर्वज्ञ किसका? कमरा है तो कमरे को जानने वाला मैं हूं ना। इसका मतलब यहाँ पर निरुपाधिक ब्रह्म और सोपाधिक ब्रह्म दोनों का वर्णन हो रहा है। निरुपाधिक ब्रह्म का वर्णन हो गया, कैसा? वह तीनों शरीरों से सर्वव्यापक है। अब वही ब्रह्म सोपाधिक रूप से होकर के कैसे आ रहा है? कबीर मनीषी, वो सोपाधिक ब्रह्म। सोपाधिक ब्रह्म कौन? ये सारा जगत जिसके ऊपर कल्पित हो रहा है, सारा जगत कल्पित हो रहा है, ये सोपाधिक ब्रह्म का अब वर्णन आ रहा है। कवि मनीषी परिभू स्वयं, ये पूरा का पूरा ये सोपाधिक ब्रह्म का वर्णन है। और सापर्यगा शुक्रम अकायम प्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम, एक निरुपाधिक ब्रह्म का। तो वही सोपाधिक जो ब्रह्म है वो कैसा? सा नित्य मुक्तो ईश्वर, वो नित्य मुक्त है, कभी बंधन में नहीं आता। वो सोपाधिक ब्रह्म प्रकृति का स्वामी, सारे जगत का स्वामी, माया का सत्वगुण उपाधि, वो कैसा है? सर्वज्ञ है, ईश्वर है। याथा तथ्यता, याथा तथ्यता वो मंत्र में शब्द है ना, तो याथा तथ्यता का देखो, सर्वज्ञत्वाद यथा तथा भावो याथा तथ्यम। सर्वज्ञ होने के कारण, सर्वज्ञत्वाद सर्वज्ञ होने के कारण, क्योंकि सर्वज्ञ है तो इस कारण से यथा तथा भाव, जिसके लिए जो जरूरी है वैसा विभाग किया, इसी का नाम है याथा तथ्यम। याथा तथ्यम, याथा तथ्यम माने वो सर्वज्ञ होने के कारण जिसके लिए जो जरूरी है वैसी परिस्थिति वो देने वाला। भाई 4 बच्चे हैं हमारे, एक बच्चे को आपने प्राइमरी क्लास में भेजा, दूसरा बच्चा बड़ा है कॉलेज में भेजा, तीसरे बच्चे को आपने काम में लगा दिया, चलो आप थोड़ा वहाँ, चौथे बच्चे को आपने कह दिया वहाँ किसी रिश्तेदार में यहाँ शादी है, वहाँ पर जा करके उसका व्यवहार निभा के आओ। तो आपने चारों बच्चों के लिए क्या किया? अलग अलग काम सौंप दिया ना, अलग अलग काम सौंपा। क्यों? क्योंकि आप इतना तो सब जानते हो ना कि वहाँ पर विवाह हो रहा है, वहाँ जाना चाहिए, वहाँ प्राइमरी स्कूल में आज क्लास है वहाँ पढ़ना है, उसके लिए वहाँ, तो आप इतना जानते हो तब तो विभाग करते हो ना। जैसे आप अपने जीवन में विभाग करते हो कि आपके लिए ए है, आपके लिए ए है, आपके लिए ए है, ऐसे उस सर्वज्ञ ईश्वर ने, उस सर्वज्ञ परमात्मा ने इस सारे जगत में जितने थे उन सब को
जब सृष्टि के प्रारंभ में सबको अपना अपना काम, कल भी हमने बताया था परसों, सूर्य देवता को काम सौंप दिया, तुम दिन भर रात भर चलते रहो, प्रकाश दो। चंद्रमा को अपना काम सौंप दिया, यही ना। धर्मराज को अपना काम सौंप दिया, यमराज को कह दिया तुम नरक भोगाते रहो। तो सबको काम किसने सौंपा? वो सर्वज्ञ ईश्वर, सबका वही व्याथा तथ्य था। देखो, तस्मात् यथाभूत कर्म फल साधन तो अर्थान कर्तव्य पदार्थान व्यदधात विहितवान। तस्मात् इसलिए यथाभूत कर्म फल साधन, यथाभूत कर्म फल साधन, ये जितनी उस, अब इस सृष्टि का पूरा वर्णन आ रहा है, इसी में पूरा सृष्टि, वो निर्गुण ब्रह्म, निरुपाधिक ब्रह्म जब अपनी प्रकृति माया शक्ति को धारण किया तो सोपाधिक हुआ, तो कबीर मनीषी हो गया। तो उसके बाद ये सारी प्रकृति जो बन गई, इस सारी प्रकृति में उसी ने देखा कि एक जीव है, इस जीव ने पूर्व के कल्प में, पूर्व के कल्प, इस सृष्टि के कल्प के पहले इस जीव ने 100 यज्ञ किया था, 100 यज्ञ किया था। उसका फल उस समय नहीं मिला था। वो जीव अभी है, उस जीव को लेकर के जाओ तुम इंद्र की गद्दी पर बैठो। देखो कैसे इंद्र का पद कैसे मिल गया उसको? पूर्व के कर्म फल के, पूर्व के कल्प में एक जीव था जिसके मन में ऐसा भाव था कि सारे सबके लोग सुखी रहे, सब मेरे अपने हैं। तो जाओ तुम प्रजापति के पद पे बैठो। द्वैवाव प्राजापत्य दैव आसुर, तो तुम प्रजापति के पद पे बैठो। अब ऐसे जैसे जैसे जिसके कर्म थे, जिस जिस प्रकार से उनका कर्म था, उन्हीं के कर्म फल के अनुसार उनको, तुम आज वरुण बन जाओ, जल के देवता, तुम कुबेर बन जाओ, खजांची बन जाओ, तुम अमुक का पद समझ लो। और इस प्रकार से सृष्टि का व्यवहार होगा। जैसे भागवत कभी भी ध्यान से पढ़ो तो वहां पर ब्रह्मा जी के शरीर से ही 10 ऋषि पैदा हो रहे। तीसरे स्कंद में ब्रह्मा के शरीर से ही 10 ऋषि पैदा, उनके मन से अमुक पैदा हुए, हृदय से अमुक पैदा हुए, अमुक से अमुक पैदा हुए। और बाद में वर्णन आएगा कि वो ब्रह्मा जो स्वयंभू ब्रह्मा थे, उनके शरीर के 2 भाग हो गया। उपनिषद में कहा जैसे चना 2 दल में बट जाता है, ऐसे 2 भाग हो गए। हम लोग कथा में क्या सुना देंगे? ब्रह्मा के दाएं भाग से मनु महाराज पैदा हो गए, बाएं भाग से एक कथा में प्रवचन में। लेकिन मूलता है कि उनके 2 भाग हो गए। उसी का नाम हुआ मनु, उसी का नाम शत्रुपा। मनु माने मन, शत्रुपा माने बुद्धि, और वहां से सृष्टि का प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो वर्णन आवेगा कि एक कल्प में सृष्टि में सब अपने अपने के अनुसार सृष्टि बन गई और सब अपना अपना कार्य करने लगे, सब अपना अपना काम करने लगे। कौन है नियंता? नियंता कौन है? बोले सा सर्वज्ञ ईश्वर, वही सर्वज्ञ ईश्वर सबको अपना अपना काम। साधन तो साधन अतः अर्थान कर्तव्य पदार्थान, जो जो कर्तव्य है उन सब को पदार्थान, इस जगह पे बैठ के तुम ये वाला काम करो, इस चीज को ग्रहण करके तुम वज्र ले लो और तुम अमुक हथियार ले लो, ऐसा काम करो, ये सब का सब विहितवान यथा अनुरूपम विभजत इत्यर्था, जिसके लिए जैसा आवश्यक था। पवन देवता तुम हमेशा हवा चलाते रहो, अग्नि देवता जात वेद साथ का पद तुम ले लो, जब कोई आहुति दे तो उस आहुति को जिसके नाम से दिया वहां तक तुम्हारा काम है इस आहुति को पहुंचाना, यजमान दे दे। तो सबको अपना अपना काम सौंप दिया और सब के सब अपना अपना। उपनिषद में वर्णन आएगा एक मंत्र, भयात अग्निस्तपति भयात तपति सूर्य, उसके महानतम वज्रमुद्यंतम, उस परमेश्वर ने समझ लो तैयार होके खड़ा है। अग्नि तुम अपना काम करो, वरुण तुम अपना काम करो, कुबेर तुम अपना काम करो,
पवन देवता तुम अपना काम, सब अपना अपना सारी सृष्टि करने वाला, कराने वाला कौन है? वही चेतन तत्व, वही सर्वज्ञ। वो उसके दो स्वरूप हो गए। जब वो निरुपाधिक है तो वह ब्रह्म है, जब सोपाधिक हो गया तो सर्वज्ञ ईश्वर। निरुपाधिक है तो ब्रह्म, सोपाधिक हो गया तो वही सर्वज्ञ ईश्वर। स सर्वज्ञ ईश्वर, वही सबको अपने अपने कार्य में लगा दिया। अब सृष्टि बन गई, बस सृष्टि बन गई और काम सब करने लगा। शाश्वतीभ्यो नित्यभ्यः समाभ्यः संवत्सराख्येभ्यः प्रजापतिभ्यः इत्यर्थः। तो शाश्वतीभ्यो माने नित्यभ्य, हमेशा, नित्य वही सच्चिदानंद स्वरूप है। समाभ्य, मंत्र में समाभ्य है ना, शाश्वतीभ्य समाभ्य का कह दिया। संवत्सर आखेभ्य, काल, संवत्सर माने काल, दिन, पक्ष, मास, उत्तरायण दक्षिणायन, संवत्सर पूरा का पूरा, इसको भी, और साथ में इस काल का भी जो स्वामी है कौन? प्रजापति, उसको भी चलाने वाला वही है। सबको भी, काल का भी स्वामी वही। और इस प्रकार से ये पूरा का पूरा इस मंत्र का तात्पर्य का शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापरितम कवि मनीषी परिभू स्वयंभू। इतना तो अर्थ स्पष्ट है। याथा तथ्य था, याथा तथ्य था माने जिसके लिए जो जरूरी था, जो उनका कर्तव्य था। किसका? अर्थान, जैसे जैसे अर्थान माने तुम जल के देवता हो जाओ, तुम अग्नि के देवता हो जाओ, तुम धन के देवता हो जाओ, उन सबका व्यवधान अलग अलग सबको विभाजित किया। चलाने वाला भी निरुपाधिक होके वह आत्मा है, शुद्ध है। सोपाधिक होके सारे जगत का वो संचालक भी वही है। निरुपाधिक भी वही और सोपाधिक भी वही। जो उस आत्मा को जान लेता है वह का तो ना विजु, वो कभी किसी से फिर घृणा नहीं करता। वो फिर उसके जीवन में मोह और शोक नहीं। तो वही निरुपाधिक है, वही सोपाधिक है, वही आत्मा मेरी दृष्टा है, वही मैं शुद्ध चेतन, ऐसा जान लेता है। तो यहाँ पर ये एक प्रश्न पूरा। इसके बाद अब जो अगला प्रश्न शुरू हो रहा है उसकी भगवान भाष्यकार ने संगति की। तो अगली जो ऋचाएं हैं वो प्रसंग बदल जाता है। तो अगली ऋचाओं का जो प्रसंग बदल गया तो ऐसा अचानक प्रसंग क्यों बदल? जो अविद्या में रहेगा वो दुखी रहेगा, जो विद्या में रहेगा उससे भी ज्यादा दुखी रहेगा। तो ऐसा अचानक क्यों बदल गया? अभी तो परमात्मा की बात हो रही थी, अभी तो निरुपाधिक और सोपाधिक ब्रह्म की चर्चा हो रही थी, अभी तो वो आत्मा ऐसा है इसकी चर्चा हो रही थी। और अचानक ये जो है अंधकार के लोक में जावेगा और उससे भी घने अंधकार के लोक में जावेगा, ये क्या बात है? तो दोनों मंत्रों के बीच में क्या संगति है, इस बात को भगवान भाष्यकार ने थोड़ा सा ध्यान से, जैसे कभी कोई बात बदल देवे ना, अचानक कई बार होता है बात करते करते अचानक कोई और बात शुरू कर देता, बात कर रहा था कुछ और बात चली गई कहीं और। एक हम लोगों के जो मंच पर बैठते हैं ना, एक बहुत बड़ा दोष मानते हैं, बोलते नहीं, कम से कम 2-3 चीजें होती हैं। जैसे कई बार आप किसी भी वक्ता को देखोगे तो वक्ता का एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है ऐसे उंगली दिखा के। इसका नाम हो गया तर्जनी ना, तर्जनी। तो अब ब्रह्मा जी ने ऐसे बोला, हाँ, फिर दत्तक प्रजापति ने ऐसे गाली दिया भगवान शंकर जी को, तो उंगली दिखा के अगर बोलता है तो बहुत बड़ा दोष माना जाता है, इसमें सावधान है। ऐसे दूसरा बहुत बड़ा दोष होता है कि वक्ता बोल रहा था, बोलते 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 विषय कुछ और, विषय कुछ और, विषय कुछ और, तो बीच में अटक गया, कहता अच्छा हम क्या सुनाते थे,
हम क्या बता रहे थे, हम कहाँ थे? तो कोई ना कोई श्रोता में से बोले हाँ महाराज ये वाला बात कह रहे थे। तो मतलब वो वक्ता की जो अपनी विचार का जो प्रवाह है, वो विचार के प्रवाह में उसके दोष, वहां पर फिर उसको देखा जाएगा कि ये केवल बुद्धिगत है, रट के बोल रहा है, ये अपने अनुभव से नहीं। वहां पर वो प्रवाह में फिर वो विच्छेद नहीं होता। लेकिन ऐसा कई बार हम लोग टीवी वगैरह पे सुनोगे तो दिखाई पड़ जाएगा, ऐसा बोलते हैं। अच्छा क्या कह रहे थे फिर हम? तो ये सब दोष नहीं है। तो अगर प्रसंग बदल रहा है तो प्रसंग क्यों बदला? प्रसंग बदला क्यों बदला? भगवान भाष्यकार ये प्रसंग क्यों बदला है अत्र अत्र आद्येन मंत्रेण सर्वैषणा परित्यागेन ज्ञान निष्ठा उक्ता प्रथमो वेदार्था ईशावास्यम इदं सर्वं मा गृधा कस्य स्विद्धनम् इति। यहाँ पर इस प्रसंग में समझना, अत्र माने यहाँ पर इस प्रसंग में समझो, इस बात को समझो। आद्येन मंत्रेण, पहला मंत्र, आदि में जो पहला मंत्र आया है, पहला मंत्र कौन सा था? ईशावास्यम। तो पहला मंत्र किसके लिए था? सर्वैषणा परित्यागेन ज्ञान निष्ठा उक्ता, जिसने अपने जीवन से तीनों प्रकार की तृष्णाओं को त्याग दिया, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, तीनों प्रकार की तृष्णा को त्याग दिया और ज्ञान के मार्ग में निष्ठ हो गया। ज्ञान निष्ठा, ज्ञान के मार्ग में जिसकी निष्ठा बन गई, उसके लिए वो पहला वाला मंत्र उसके लिए था। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्यां भुंजीत मा गृधा। ये पहला वाला मंत्र किसके लिए? जो साधन चतुष्ट है, संपन्न, सर्वैषणा का परित्यागी और साथ ही साथ ज्ञान के मार्ग में पूरा लगा हुआ था, उसके लिए पहला ज्ञान निष्ठा। ज्ञान निष्ठा। देखो दूसरा वाला कहा, अज्ञानां जिजीविषूणां ज्ञान निष्ठा असंभवे कुर्वन् नैवेह कर्माणि जिजीविषेत् इति कर्म निष्ठा उच्चता द्वितीयो वेदार्था। दूसरा मंत्र आया इसी उपनिषद में, किसके लिए है दूसरा मंत्र? अज्ञानां, जो अज्ञानी है। वो पहला वाला कहा था ज्ञान निष्ठा उक्ता, ज्ञान के मार्ग वाले। दूसरा वाला आ गया जो अज्ञानी है, इन जिनके भीतर अभी अविद्या है और साथ ही साथ इसी देह को बनाए रखने की इच्छा वाले हैं। पहले वाले में था ना, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा सबको त्याग दिया आपने, अभी तो देहात बुद्धि को त्याग दिया। दूसरा वाला क्या है? इस शरीर को बनाए रखना चाहता है, जिजीविषूणां। ज्यादातर आसुर वृत्ति वाला, असुर कोई भी वरदान मांगेगा, पहला वरदान यही, मैं कभी मरूं। लेकिन मैं का अर्थ वहां आत्मा नहीं कह रहा है, मैं का अर्थ वहां कह रहा है ये, चाहे रावण हो, हिरण्यकश्यप, वहां मैं का अर्थ उसका देह ही है। आत्मा की बात कहता तो सर्व स्वीकृत है। तो अज्ञानी है, यानी वर्तमान में अविद्या से ग्रस्त है और इस देहात्म बुद्धि से युक्त है और इस शरीर को ज्यादा समय तक बनाए रखना चाहता है, मैं जिंदा रहूं। साथ ही साथ उसको बता दो कि नहीं तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, तो ज्ञान निष्ठा असंभवी। अभी वो ज्ञान के मार्ग में जल्दी प्रवेश, और सीधे किसी को कह दो सब छोड़ करके चले जाओ, तो इतना आसान थोड़े है। किसी ने हमसे कहा, अभी हमसे किसी ने कहा महाराज हम भी संन्यास लेंगे। हमने कहा जिस दिन संन्यास ले लोगे हम गंगा मैया को 1 किलो लड्डू को हम भोग लगाएंगे, आप ले को तो दिखाओ। तो कहना तो एक बहुत बड़ी बात है, मैं तो बस छोड़। कई बार गृहस्थ में लोग कहते हैं हमारा किसी से ममता मोह नहीं रहा, ऐसे गृहस्थ में कहते हमारा किसी से ममता मोह नहीं रहा, जरा सी घर में दुर्घटना हो जाए तो सब नानी याद आ जाती है। ये सब वाचिक ज्ञानी बड़े खतरनाक होते हैं, तो केवल वाणी का जमा खा। तो ज्ञान निष्ठा असंभव है। देखो बिल्कुल साफ साफ कह दिया, ज्ञान निष्ठा असंभव। पहले वाले में था सर्वैषणा परित्यागेन ज्ञान निष्ठा, लेकिन ज्ञान के मार्ग में उतना चल तो उनके लिए दूसरा वाला मंत्र,
कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेशतम क्षमा एवं तो नान्यथेस्तु ना कर्म। मैं पागल में सुनाई जा रहा हूँ, उससे क्या फायदा होगा हमको बता दो। इसका मतलब चित्त तुम्हारा सुनने में समझने में नहीं लग रहा, उससे फायदा क्या होगा हमको बताओ। गलती समझ में आ गई? क्यों पूरा ध्यान क्यों नहीं लगा रहे? भले ना समझ में आए, चलो कोई बात नहीं, हम बुद्ध हुए रहेंगे, सेवा करें, लेकिन ध्यान से सुनो तो, ध्यान से सुनो तो, चित्त को भटकाओ मत। एकाग्र, अगर सत्संग में एकाग्रचित नहीं हो पाओगे तो सेवा में भी एकाग्रचित नहीं होगा। जिसका चित्त एकाग्र किसी एक कार्य में नहीं होगा, किसी भी कार्य में। अगर हम पेड़ को सींच भी रहे हैं तो वहां भी चित्त एकाग्र चाहिए। हम कई बार कहते हैं कि भोजन बनाते समय आपका हाथ जल क्यों जलता है? घी से जल गया, तवे से जल गया, क्यों जल गया? क्योंकि चित्त उस समय एकाग्र, आपका चित्त कहीं और था, तेल यहाँ गर्म हो रहा। चलते समय कई बार सिर आपका लग जाएगा, क्यों लगता है? क्योंकि चित्त एकाग्र में बिल्कुल एकाग्र। अब बताओ, अब ऐसे को ज्ञान निष्ठा कैसे हो गई फिर? तो कुर्वन्नेवे कर्माणि, कर्म करते हुए जी। तो उसके लिए कहा देखो, इति कर्म निष्ठा उक्ता द्वितीयो वेदार्थ। तो वेदार्थ, ए वेद के दो मार्ग हैं, वेद के दो मार्ग हैं, दो ही विभाग है वेद का। वैदिक मार्ग दो ही है, कौन? एक ज्ञान का और दूसरा जिसको हम कहते हैं पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ज्ञान कांड और कर्म कांड पहले और ज्ञान कांड उसके दो ही। देखो द्वितीय वेदार्थ, दो ही वेद के। यहाँ पर एक चीज मैं जरा सा भाष्यकार इसको आगे ले रहे हैं, मैं इसको पहले बता देता हूँ कि वेद भगवान में तीन विभाग हम लोग कभी कभी प्रवचन में कह देते समझाने के लिए, कर्म का, उपासना का और। तो कर्म को हम कह देते हैं 80,000 मंत्र कर्म के हैं, 16,000 मंत्र उपासना के हैं, 4,000 मंत्र के हैं। वो भी सब विभाग को मिला के संहिता में इतने मंत्र नहीं। वेद जैसे ऋग्वेद की संहिता में कुल 10,597 मंत्र, फिर यजुर्वेद में कुछ 2,000 के लगभग मंत्र है। तो टोटल अगर मंत्र की गणना करोगे तो 25,000 से ज्यादा मंत्र नहीं छोड़े, 25,000 भी नहीं। तो संहिता विभाग ब्राह्मण भाग को और आरण्य को मिला करके तो उतना ज्यादा। तो वेद में एक प्रवचन में समझाने के लिए हम कहते हैं कि कर्म, उपासना और ज्ञान, इसके तीन। अन्यथा वेद में केवल दो ही विभाग हैं, पहला विभाग कर्म का और दूसरा विभाग ज्ञान, दो ही विभाग। बस फर्क इतना है कि जब हम बाहर से कोई आहुति देते हैं, बहिरंग क्रिया करते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं कर्मनिष्ठा, कर्म का विभाग। ऐसा अश्वमेध यज्ञ करो, राजसूय यज्ञ करो, अमुक प्रकार से करो, तो बहिरंग कर रहे हैं। बैठ करके जब आप अंतरंग कर्म करने लगते हो तो उसको हम कह देते हैं उपासना। बहिरंग क्रिया को आपने कर्म कह दिया, अंतरंग क्रिया का नाम आपने कर दिया उपासना। आप बैठ करके आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे हो, मानसिक जाप कर रहे हो, मन के द्वारा भगवान की कोई आराधना कर रहे हो, तो मानसिक क्रिया कर रहे हो ना। तो है तो क्रिया, है तो कर्म का विभाग, कर्म का ही विभाग है। बस इतना है कि अब बाहर नहीं बल्कि ही करना। तो इसलिए उपासना भी कर्म निष्ठा के अंतर्गत ही है, उपासना भी कर्म कांड के अंतर्गत ही है। तो वेद के दो ही विभाग हैं, इस बात को देखो भगवान भाषण कर्म निष्ठा उक्ता द्वितीयो वेदार्थ। वेद के दो ही अर्थ हैं, दो ही विभाग हैं। पहला विभाग है कर्म का, दूसरा हुआ ज्ञान। और दो विभाग के लिए दो मंत्र आ गया, दो विभाग के लिए दो मंत्र आ गया। कर्म निष्ठा के लिए कुर्वन्नेवे कर्माणि और ज्ञान निष्ठा वाले के लिए ईशावास्यम इदं सर्वम्। ये दो विभाग के लिए दो, ये बिल्कुल स्पष्ट। अब इसी बात को विस्तार में कहते हैं, एक पंक्ति थोड़ा और देख लेते हैं।
अनयोश्च निष्ठयोः विभागो मंत्र प्रदर्शितयोः बृहदारण्यके अपि प्रदर्शितः सो कामयत जायामे स्यात् इत्यादिना आज्ञस्य कामिनः कर्माणि इति मन एवास्य आत्मा वाक्जाया इत्यादि वचनात् अज्ञत्वं कामित्वं च कर्मनिष्ठस्य निश्चितम् अवगम्यते तथा च तत्फलं सत्तान्न सर्गः तेषु आत्मभावेन आत्मस्वरूप अवस्थान। बहुत ध्यान से समझ ये पंक्ति। यहाँ पर देखो दो वचन में है अनयोश्च निष्ठयो, अनयोश्च निष्ठयो दो वचन में है ना। ये दोनों जो निष्ठा है कौन सी, कर्म की और ज्ञान दोनों निष्ठा को, ये जो विभाग है इसी बात को जो यहाँ इस ईशावास्योपनिषद ये मंत्रोपनिषद है, हमने बताया था यजुर्वेद का 40वां अध्याय मंत्रोपनिषद है, इसका व्याख्यान आवेगा जाकर के ब्राह्मण और आरण्यक में, तो इस सूत्र रूप में है। इसका भाष्य है एक तरीके से ईशावास्योपनिषद का भाष्य है बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद इसी का व्याख्यान है एक तरीके से। तो जो यहाँ सूत्र में कहा गया है इसका व्याख्यान जाएगा कहाँ पर, बृहदारण्यक में, उसी का नाम है वाजसनेयी। तो देखो बृहदारण्यक के ये जो मंत्र भाग में बताया इसका विभाग ले गए कहाँ पर, बृहदारण्यक में। वहां पर क्या दिखाया है कि वहां पर जीव ने चाहा, जीव ने कामना किया, क्या कामना किया, जीव ने सो कामित, तो कामित माने जीव ने चाहा, क्या चाहा, जाया में स्यात्, हमारे पास में एक पत्नी हो। पत्नी क्यों चाहिए, पत्नी क्यों चाहिए, अरे क्योंकि पत्नी से पुत्र होगा और तो ऐसे कोई उपाय नहीं संतान का, तो पत्नी से हमको पुत्र मिलेगा। तो फिर पूछा पुत्र क्यों चाहिए, पुत्र क्यों चाहिए, तो श्रुति ने कहा पुत्रेण एव जय्या अयम लोकः, पुत्रेण एव जय्या अयम लोकः कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोकः, वहां 3 लोक की बात आई। तो पुत्र के द्वारा ही इस लोक पर हम विजय, वहां पत्नी चाहिए तो भोग के लिए नहीं था, वहां क्या था कि हमको पत्नी चाहिए लेकिन किस लिए, पुत्र चाहिए, और पुत्र के द्वारा ही हम इस लोक पर विजय है। 3 लोक माना, यह लोक, अयम लोक, पितृलोक और देवलोक, ये 3 लोक खास करके। तो तीनों लोक में कर्म के द्वारा पितृलोक पर, उपासना के द्वारा देवलोक, और इस लोक पर विजय चाहिए तो पुत्र। तो किसके लिए आया, कौन कामना करता है इस लोक की, कामना कौन करेगा इस लोक की, जिसके भीतर अज्ञान है। इसी बात को कहा ना, देखो हाँ अनयोश्च निष्ठयो, ये दोनों निष्ठा को विभाग करके जो मंत्र प्रदर्शित, इस मंत्र उपनिषद में जो वर्णन है इसी बात को बृहदारण्यके अपि प्रदर्शिता, इसी बात का व्याख्यान बृहदारण्यक उपनिषद में विस्तार में किया। सो कामयत जायामे स्यात् इत्यादि न, इसके लिए अज्ञस्य कामिनः कर्माणि, जो अज्ञानी है कर्म में पड़ा हुआ है वो इस लोक पर विजय चाहता है, इस लोक पर विजय पुत्र चाहिए, पुत्र की कामना है तो पुत्र के लिए पत्नी की भी कामना आ गई। अच्छा मान लो देखो अब इस लोक पर उसका विजय की इच्छा नहीं है, इस लोक पर विजय की इच्छा नहीं, लेकिन अभी कोई न कोई अमुक अमुक लोक चाहिए, देवलोक आदि चाहिए, तो क्या करे, उपासना करे। अब उपासना करे तो देखो दोनों भाग आ गए, एक यहाँ पर आ गया जो अज्ञानी है कर्म में पड़ा हुआ है वो इस प्रकार से लौकिक जगत की कोई काम नहीं करता, लेकिन इसी कर्म निष्ठा के अंतर्गत दूसरा विभाग है, भाष्यकार ने क्या उदाहरण दिया है, एव अस्य आत्मा वाक जाया, एव अस्य, ये जो साधक है वानप्रस्थी जंगल में चला गया, वानप्रस्थी है या उपासना के मार्ग में चला गया, तो अब वो क्या करता है, बोले वाक जाया एव एव अस्य, कौन, मन एव अस्य, अस्य माने ये जो उपासक है, अस्य माने साधक उपासक है, ये उपासक का ये जो मन है, मन एव अस्य, इस उपासक का ये मन ही समझ लेना इसकी आत्मा, आत्मा माने ये जो भीतर चेतन, और वाक जाया,
वाणी ही इसकी। अब एक सब वेदांत को परिषद जब पढ़ेंगे तो आपको, हाँ ये पढ़ा ये ऋषाई नहीं है। हाँ तो इत्यादि वचनात्, देखो इत्यादि वचनात्, ये जो बताया कि वहां वाणी ही पत्नी है, तो दो विभाग किया ना। एक जगह पर कहा जाया में स्यात्, हमको पत्नी चाहिए, क्यों? पत्नी से बेटा होगा, बेटे से हमको इस लोक पर विजय मिलेगी, हमारा इस लोक में जो है प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो एक विभाग हो गए। दूसरा विभाग हो गया कि वाणी ही मेरी पत्नी है। तो ये कौन सा विभाग हो गया? उसी कर्मनिष्ठा के अंतर्गत उपासना वाला विभाग हो गया। अब उसको बाहर की पत्नी नहीं चाहिए ना, वो भीतर से साधना कर रहा है। इत्यादि वचनात् अज्ञत्वं कामित्वं च कर्मनिष्ठस्य निश्चितम अवगम्यते। या ये जो वचन है उपनिषद में, उनसे समझ में आ जाती है बात अज्ञत्वम, क्योंकि अभी भीतर अज्ञान है। अज्ञान के कारण कामित्वम, तो कामना बन गई कि हमको अमुक अमुक वस्तु चाहिए, व्यक्ति चाहिए। कामना बन गई तो कामना की पूर्ति कैसी होगी? कर्म के द्वारा। तो ऐसी बात आ गई तो ये आपको समझ में आ जाता है कि कर्मनिष्ठा का विभाग है। ये जहां पर अज्ञान है, कामना है और कर्म है, वो सब का सब किसका विभाग हो गया? कर्मनिष्ठा। तो वहां काम, यहाँ कामना आ गई ना, जी विषेद, जीने की इच्छा, जीने की इच्छा करे, आगे भी ऐसे, तो कर्मनिष्ठा का विभाग हो जाता है। उस कर्मनिष्ठा के अंतर्गत दो विभाग हो जाते हैं, एक बहिरंग कर्म और दूसरा अंतरंग। अब जब उसने वही कहा ना मेरी वाणी ही पत्नी है, या जैसे यज्ञ कर रहा है, वानप्रस्थ यज्ञ कर रहा है, तो कहाँ यज्ञ करेगा? उसके पास बाहर से तो घी है ही नहीं। तो फिर हम कहेंगे, कई बार कहेंगे, आप अपने भीतर ही ज्ञान की ज्योति जलाओ, अग्निकुंड आपके भीतर है, उसी में ज्ञान की और उसी में अहंकार की आहुति दे दो, अभिमान की आहुति दे दो, राग द्वेष की आहुति दे दो। ये सब क्या हो रहा है? ये सब आप कुछ न कुछ अंतरंग कर्म कर रहे हो, भीतर कर्म कर रहे हो ना, भीतर कर्म कर रहे हो। तो यही एक कर्म निष्ठा के अंतर्गत है, लेकिन ये उपासना का विभाग हो गया। और देखो तथा च तत्फलम सप्तान सर्गः तेषु आत्मभावेन आत्मस्वरूपावस्थानम। अब इस प्रकार से जो कर्मनिष्ठा में रहेगा तो सकाम कर्म करेगा। देखो इस लोक वाला कोई कामना थी तो इस लोक की चीज मिल गई, और उपासना करेगा तो उसको सप्तान की प्राप्ति हो जाएगी, वो सप्तान को प्राप्त कर लेगा। ये जो सप्तान शब्द है ना, ये सप्तान शब्द उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में इसका वर्णन किया गया है, और यहाँ पर गिनाया होगा सप्तान, नीचे गिनाया कि नहीं? अरे नीचे देखो ना, ब्रीहि जवादि, नीचे लिखा होगा ब्रीहि जवादि, ये मनुष्य की यहाँ नहीं लिखा हुआ है ना,